आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रिकेट और उसके अर्थशास्त्र के बारे में। क्रिकेट अर्थात वह खेल जिसका आरंभ 16वीं-17वीं शताब्दी में ब्रिटेन के गांवों में हुआ, जहां बड़े जमींदार अपने मनोरंजन के लिए इस खेल को खेलते थे। भारत में इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब भारत में क्रिकेट नामक खेल राजा रजवाड़ों के द्वारा खेला जाता था। आम जनता के लिए तो क्रिकेट बस गोरे अंग्रेजों, राजाओं, राजकुमारों और बड़े बाबुओं का खेल होता था। भारतीय रजवाड़े इसे अपने अपने क्लबों के माध्यम से खेलते थे। उस वक्त क्रिकेट के नियम भी एक क्लब ही बनाता था, जिसका नाम था मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब। इसी क्लब का क्रिकेट के नियमों पर कॉपीराइट था। एक देश के रूप में इस खेल को बस दो ही देश उस समय खेलते थे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है 1920 और 30 का दशक, जब एक देश के रूप में क्रिकेट खेलने वाले इकाइयों की संख्या में इजाफा करने की बात चलती है। अब सवाल यह उठता है कि इन इकाइयों को मान्यता कौन देगा। इसके प्रत्युत्तर में एक संस्था का निर्माण होता है जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी कहा जाता है। फिर आईसीसी क्रिकेट का एक प्रीमियम निकाय बन जाती है। हालांकि क्रिकेट के नियमों को बनाने की शक्ति अभी भी मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब के पास ही रहती है। हालांकि आईसीसी क्रिकेट का लोकतांत्रिकरण करती है और विभिन्न देशों को अपनी पूर्णकालिक सदस्यता प्रदान करती है। इसके लिए बस एक देश के क्रिकेट बोर्ड को अपना पंजीकरण आईसीसी के यहां कराना था, मगर भारत तो बिना किसी बोर्ड के क्लबों के माध्यम से ही क्रिकेट खेलता था। यहां क्रिकेट का ना तो कोई प्रशासनिक ढांचा था और ना ही सांगठनिक स्वरूप था। यह बात आगे पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह तक पहुंचती है। वो विभिन्न क्लबों को मिलाकर एक क्रिकेट बोर्ड का गठन करते हैं। इसे ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई कहा जाता है। इस प्रकार 1928 में वो संस्था आकार लेती है जो कालांतर में विश्व की सबसे अमीर खेल संस्थाओं में अपना स्थान सुनिश्चित करती है। बीसीसीआई नामक निकाय तो बन जाता है, मगर ना तो यह भारत के क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना पाता है और न ही यह कमाऊ पूत साबित होता है। उस वक्त तक क्रिकेट खेलने वाले ज्यादातर लोग राज परिवारों के ही होते थे और यही लोग जो थे वो बीसीसीआई के माध्यम से क्रिकेट का प्रशासन भी चलाते थे। धीरे धीरे क्या होता है, देश आजाद होता है। अन्य क्षेत्रों के भांति क्रिकेट में भी स्वराज आता है। अब क्रिकेट में वो लोग आते हैं जो आम भारतीय हैं। फिर आता है वर्ष 1983, जब भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतती है। संसाधनों के अभाव में खेलने गई भारतीय टीम तब कर कुंदन बनती है और अपनी चमक से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने के 4 साल पहले जगमोहन डालमिया को बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। डालमिया 1983 के बाद से ब्रांड क्रिकेट स्थापित करने की दिशा में जी जान से जुट जाते हैं। भारतीय क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय जगत में तो डंका बज ही रहा था। अब डालमिया इसे सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में काम करने लगते हैं और इसी साल अर्थात 1987 में भारत और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की जाती है। कपिल देव जैसे दिग्गज क्रिकेटरों को अब विज्ञापन भी मिलने लगते हैं। देश के 2 लाल, एक महिंद्रा, एक कपिल, ये एक विज्ञापन की टैगलाइन बन गई थी। भारतीय क्रिकेट अब उस धन निकासी के सिद्धांत से बाहर निकल रहा था जिसमें बीसीसीआई को स्वयं ही ब्रॉडकास्टर को क्रिकेट दिखाने के लिए पैसे देने पड़ते थे और यहां खेलने आई टीमों को भी रकम चुकानी पड़ती थी। वर्ष 1987 में भारत में रिलायंस कप का आयोजन भी होता है। इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें खेलने नहीं आती हैं। हालांकि इस आयोजन से भी भारतीय क्रिकेट को राजस्व की तस्वीरें धुंधली ही रहती हैं। फिर वर्ष 1992 का वक्त आता है जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर 62 लाख रुपए का कर्ज चढ़ जाता है। अब डालमिया कोर्ट जाते हैं और यहां से क्रिकेट मैचों के टीवी प्रसारण का अधिकार बेचने का रास्ता खुल जाता है। वर्ष 1993 में TWI नामक संस्था को ये अधिकार बेचे जाते हैं, जहां से इन अधिकारों का स्थानांतरण दूरदर्शन को होता है। वर्ष 2000-2004 के मध्य दूरदर्शन क्रिकेट मैचों के प्रसारण के बदले 240 करोड़ रुपए की मोटी रकम का भुगतान बीसीसीआई को करता है। इसके बाद वर्ष 2005 में निम्बस नेटवर्क इन अधिकारों के बदले बीसीसीआई को $612 मिलियन की रकम का भुगतान करता है।
बीसीसीआई के धन पशु बनने का कारवां इतने पर ही नहीं रुकता है। वर्ष 2018 में सोनी नेटवर्क बीसीसीआई को क्रिकेट मैचों के प्रसारण के बदले 918 मिलियन डॉलर चुकाता है। इसके पहले आईपीएल के जन्म के साथ ही बीसीसीआई की आर्थिक सफलताओं के बेमिसाल कीर्तिमान स्थापित हो जाते हैं। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार बीसीसीआई का नेटवर्थ 14,489.80 करोड़ था। आज स्टार इंडिया बीसीसीआई को एक अंतरराष्ट्रीय मैच का 83.20 करोड़ रुपए का भुगतान करता है। इतना ही नहीं, बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को ग्रेड के हिसाब से वर्गीकृत कर उन्हें 7 करोड़ रुपए तक का वार्षिक भुगतान भी करता है। बीसीसीआई भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि क्रिकेट देखने व सुनने वाले लोग दुनिया भर से भारत में आते हैं और भारत को जानने की कोशिश करते हैं। आज भारत में क्रिकेट महज एक खेल न होकर संस्कृति व अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। यह टॉपिक हमारे साथी संकर्षण शुक्ला के द्वारा तैयार किया गया है। आप लोग नए नए आर्टिकल और ब्लॉग पढ़ने के लिए हमारे निर्माण आईएएस की वेबसाइट पर विजिट करिए। धन्यवाद।